Good morning, student. Today we will discuss about liquid dosage form. Firstly, we will discuss about what is liquid dosage form. Liquid dosage form is pharmaceutical preparation containing solid particle dissolved and suspended in suitable vehicle. Suitable vehicle क्या हो सकता है, जैसे सॉल्वेंट. और जो आपके एडवांटेज हैं आपके लिक्विड डोजेज फॉर्म के, रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है. रैपिड एब्जॉर्प्शन इसलिए होता है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है. ठीक है. ईजियर टू एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो जो आपके चाइल्ड पेशेंट एंड ओल्ड पेशेंट हैं उनको सॉल्व करने में आसानी होती है. और डोज फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि इसमें हम डोज को कम ज़्यादा कर सकते हैं एज पर पेशेंट रिक्वायरमेंट. ओके. टेस्ट मास्किंग कर सकते हैं. टेस्ट मास्किंग कैसे कर सकते हैं, इसमें स्वीटनिंग एजेंट या फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करके. इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि जो आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म है उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है. इसलिए इसकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान से करना पड़ता है सूटेबल प्रिजर्वेटिव डाल के. ठीक है. और माइक्रो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी तो माइक्रोबियल ग्रोथ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे उसकी स्टेबिलिटी ख़राब हो जाती है और हमारा डोजेज फॉर्म एक्सपायरी से पहले ही क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है. इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है जब भी ये प्रिपरेशन होती है. इसके स्टोरेज कंडीशन में मेनली बहुत ज़्यादा फोकस करा जाता है और उसको सूटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के अंदर स्टोर करा जाता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म. Liquid dosage form classified into two parts: monophasic liquid dosage form and biphasic liquid dosage form. मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होते हैं, इसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट डिसॉल्व होते हैं सूटेबल व्हीकल में. ठीक है. और वो क्या होंगे, वन फेज में आ जाते हैं. ठीक है. आप ये पता नहीं कर सकते कि उसमें दो चीज़ें मिली हुई है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन सा है, आप ऐसे पता नहीं कर सकते. वो एक दूसरे के साथ डिसॉल्व होके कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं. लेकिन बाईफेजिक लिक्विड में क्या होता है, या तो वो क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं या वो इमल्सिफाई हो जाते हैं. सस्पेंडेड पार्टिकल क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक सॉलिड फेज हो जाता है, एक लिक्विड फेज हो जाता है. और इसमें क्या होता है, इमल्सन में दो क्या होता है, इमिसिबल लिक्विड क्या होता है, मिक्स करते हैं इसमें दो इमिसिबल लिक्विड को. इसमें क्या होंगे, एक सॉलिड होगा और एक लिक्विड होगा. नेक्स्ट आपका क्या है, जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है वो फर्दर क्लासिफाइड होगा आपके डोजेज फॉर्म को इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग. जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं मेनली कौन से डोजेज फॉर्म आते हैं, सिरप, एलिक्सर, लिंटसेस. और एक्सटर्नल डोजेज फॉर्म को हमने फर्दर क्लासिफाइड किया तीन पार्ट में. वो डिपेंड करता है आपके स्किन के थ्रू ले रहे हो या आप माउथ के थ्रू ले रहे हो या बॉडी कैविटी के थ्रू ले रहे हो. जो हम माउथ के थ्रू लेते हैं मेनली इसमें आते हैं आपके लोशन, लिनीमेंट्स एंड पेंट्स. और जो आपके माउथ से लिए जाते हैं उसमें आते हैं गार्गल्स, माउथ वॉशेस, थ्रोट पेंट. और जो बॉडी कैविटी से लिए जाते हैं मेनली आपके आते हैं एयर ड्रॉप्स हो गए, आई ड्रॉप्स हो गए, नेजल ड्रॉप्स हो गए ये सब आते हैं. ठीक है. अब मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होता है आपका, इसमें मेनली सिरप आता है. सिरप क्या होता है, सिरप एक क्लियर सॉल्यूशन होता है. इसमें क्या होता है, 60 to 85% क्या होता है, शुगर होता है. ठीक है. बाकी क्या होता है, वाटर होता है. ठीक है. और एलिक्सर क्या होते हैं, एलिक्सर भी क्या होते हैं आपके विद और विदाउट मेडिकामेंट बनाए जाते हैं. और आपके जो लोशन होता है वो लोशन क्या होता है, अप्लाई होते हैं आपके स्किन पे. और लिनीमेंट्स भी आपके स्किन पे अप्लाई होते हैं. पेंट आपके ये भी स्किन पे अप्लाई होते हैं. जो गार्गल्स होते हैं वो माउथ के थ्रू लिए जाते हैं, माउथ में गार्गल करते हैं. जैसे आपके कोई इन्फेक्शन हो गया या प्रॉब्लम होगी थ्रोट में, उसके लिए. माउथ वॉशेस मेनली कैविटी को दूर करने के लिए, आपके माइक्रोबियल ग्रोथ को दूर करने के लिए, और आपकी दांतों को क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है. और जो थ्रोट पेंट होते हैं वो आपके थ्रोट के इन्फेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं. एयर ड्रॉप क्या होते हैं, एयर ड्रॉप जब आपके कान के थ्रू लिए जाते हैं, उनमें जैसे आपके कान में कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है, उसके लिए लिए जाते हैं. और आई ड्रॉप्स आई के थ्रू लिए जाते हैं. और नेज़ल ड्रॉप, नेज़ल की कोई नाक से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है या आपके ब्लॉकेज है वो है, उसके लिए नेज़ल ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं. थैंक यू.